ओम शांति। 20 अगस्त 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अपनी सब कमज़ोरियों को न्योछावर कर अर्थात कुर्बान कर बाप समान बनकर बाप के प्यार का सबूत देना है। इसके लिए आज कुछ प्यार का सबूत देने के लिए मायाजीत बनना होगा और कुछ विशेषताओं पर अटेंशन देना होगा। पहली विशेषता है प्यार स्वरूप बनना है। प्यार स्वरूप बनना अर्थात बाप समान बनना। इसके लिए ये स्मृति में रखना है कि मैं बाबा के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ और बाबा भी मेरे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो इसी प्यार में बाबा ने कहा तुम दूर से यहाँ समीप आ जाते हो अर्थात बाबा से मिलने आ जाते हो। समीप आना अर्थात मिलने आना तो सहज है, लेकिन समान बनना इसका पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा यही प्यार का सबूत है अर्थात संपूर्ण बनना है। इसके लिए दूसरी विशेषता जो रहेगी बाप समान बनने के लिए प्यार का सबूत देने के लिए माया जीत बनना है। बाबा ने कहा माया बच्चों की आंख बंद करती है और इस समय बाबा हमारी याद के जादू से आँख को खोल देते हैं, क्योंकि बाबा रहम दिल है। बाबा हमारी मदद करते हैं। हमारी आँख खोलकर अर्थात हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। माया से हमारा बाबा किनारा करवा देते हैं, तो हम माया जीत बन जाते हैं। अगर बाबा के साथ प्यार होगा तो आत्मा सदा ही माया जीत होगी, क्योंकि बाबा का साथ होगा और बाबा के साथ के कारण बाबा हमेशा रहम दिल कर बन हमारी मदद करता रहेगा। नेक्स्ट विशेषता होगी जो माया जीत आत्मा होगी, जो बाबा को प्यार का सबूत देने वाली आत्मा होगी, वो आत्मा की धारणा होगी पवित्रता। तो बाबा ने कहा जिसके साथ प्यार होता है उसको जो पसंद होता है वही दूसरा करता है। तो बाप दादा की पसंदगी ही पवित्रता है। यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता में अंतर्मुखता आ जाएगी, सच्चाई सफाई आ जाएगी और निश्चय आ जाएगा। तो अपने आप को चेक करना है कि ये विशेषताएं मेरे अंदर है। तो इसकी विधि बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं की लिस्ट को अपने सामने रखो। दूसरा बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना तो कॉमन है, लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ बाबा ने कहा ब्रह्मचारी बनना है। पवित्र दृष्टि वृत्ति को अंडरलाइन करना है। इसके लिए स्मृति रहे कि मैं वानप्रस्थी हूँ, तो पवित्रता की धारणा सहज हो जाएगी। तो पवित्र बनने की जो विधि आज की मुरली में बताई बाबा ने, वो बताई कुर्बान जाना। बाबा ने कहा जान से कुर्बान नहीं जाना है, जान से तो सेवा करनी है, लेकिन दो शब्दों से कुर्बान जाना है। दो शब्दों को न्यौछावर करना है। पहला है अपमान और अभिमान और दूसरा है व्यर्थ संकल्प। ये जो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प ही विकारों का कारण बन जाते हैं। तो व्यर्थ संकल्प में जैसे कमज़ोर संकल्पों को भी व्यर्थ संकल्प कहते हैं। क्या, क्यों, ऐसे वैसे, लेकिन करना तो चाहते हैं, कोशिश, ये सब व्यर्थ संकल्प है। इसके साथ बाबा ने कहा विकारों का कारण भी व्यर्थ संकल्प बनते हैं, जैसे कि व्यर्थ दृष्टि से काम विकार पैदा होता है। व्यर्थ संकल्प से ही क्रोध का विकार पैदा होता है। बाबा ने ये एग्जाम्पल दी कि विकारों का भी आधार व्यर्थ संकल्प ही होते हैं। इन व्यर्थ संकल्पों से अपने आप को कुर्बान करना है। तो इसके लिए बाबा ने व्यर्थ संकल्पों को कुर्बान करने के लिए बाबा ने कहा कि याद रखना है इस बात का कि मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ।
जो आत्मा त्रिकालदर्शी है वो क्या, क्यों, ऐसे वैसे नहीं कर सकती है, क्योंकि तीनों कालों की नॉलेज है, 84 जन्मों की नॉलेज है। दूसरा, अपमान और अभिमान की बातें हैं। अभिमान होता है अपने गुणों और विशेषताओं का अभिमान, क्या ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, ये क्यों होता है। अपमान होता है जैसे कि उनके शब्द होते हैं कि मेरे को क्यों नहीं मिला, मैं भी इंचार्ज बन सकती हूँ, सेवा में आगे क्यों नहीं हो सकती, सेवा में आगे आना चाहते हैं। और बाबा के जो ये अपमान वाले शब्द हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो ऐसी फीलिंग वाले शब्द जो है वो भी व्यर्थ संकल्प पैदा करते हैं, जिसका स्वयं को बहुत नुकसान हो जाता है। इनसे मुक्त होने के लिए हमेशा ही अपने आप को समाधान स्वरूप बनाना है, कारण का निवारण करना है। इसके लिए शुद्ध संकल्प अपने अंदर पैदा करने हैं। पवित्र दृष्टि वृत्ति पर हम अपना ध्यान देंगे तो हम समाधान स्वरूप बन जाएंगे, कारण का निवारण कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि अभिमान से मुक्त होने के लिए दादियों का एग्जाम्पल दिया, गंभीरता और सच्चाई के गुण को धारण करना है। जितना अपने अंदर गंभीरता होगी और सच्चाई होगी, उतना ही मैंपन से मुक्त होंगे, तो हमारा पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। नहीं तो मैंपन के कारण हमारा खाता खाली होता जाता है। फिर बाबा ने कहा अपना चार्ट रखो, अपनी अवस्था का चार्ट रखो कि समर्थ संकल्प कितने चलते हैं, न्यौछावर कमजोरी व्यर्थ संकल्पों को न्यौछावर कहाँ तक किया, कितने परसेंट किया है। और बाबा ने कहा प्यार की परसेंटेज क्या है, बाबा से किनारा करने वाली कमजोरियाँ और व्यर्थ कमजोरियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी परसेंटेज लिखनी है, जो उनको चिंतन करके बाबा को बताना है। अपनी इस तरह अवस्था का चार्ट भी अगर बाबा को देंगे, तब भी हम इन जो व्यर्थ संकल्प की अपवित्रता है उससे हम मुक्त हो सकते हैं और बाप समान बनकर बाबा को प्यार का सबूत दे सकते हैं। ओम शांति।